हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। तो हम इस लेक्चर में 4 प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे: कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग, प्रेडेटरी प्राइसिंग एंड ड्यूल प्राइसिंग। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पे हमारा लेक्चर 1 होने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राइस बेसिकली सबसे पहले देखेंगे कि प्राइस से हम क्या समझते हैं। प्राइस इज द अमाउंट फॉर विच अ प्रोडक्ट, अ सर्विस और एन आइडिया इज एक्सचेंज और ऑफर्ड फॉर सेल। प्राइस से मतलब हुआ एक अमाउंट से जिस पे आपको कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस या कोई भी आइडिया ऑफर किया जाता है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस पे इसे खरीद सकते हैं, है ना। आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, इधर वो कोई प्रोडक्ट है या भी कोई भी सर्विस है या आप किसी से आइडिया भी एक्सचेंज कर रहे हो, तो उस केस में कुछ ना कुछ आपको उसके बदले में देना पड़ता है। तो मैक्सिमम टाइम एक अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है वो। तो जो अमाउंट आप पे करते हो दैट इज़ नॉन एज द प्राइस, उसको हम उसका प्राइस कह सकते हैं, राइट। अब थोड़ा सा समझते हैं प्राइसिंग क्या है। प्राइसिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग इनटू क्वांटिटेटिव टर्म द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और अ यूनिट ऑफ अ सर्विस और कस्टमर एट अ पॉइंट इन टाइम। तो प्राइसिंग से हम समझते हैं एक आर्ट है जिसके थ्रू हम जो है किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू को क्वांटिटेटिव टर्म में ट्रांसलेट कर देते हैं। यूजुअली हर एक प्रोडक्ट की अपनी कोई वैल्यू रहती है। जब उसकी वैल्यू को हमने मॉनिटरी टर्म में या क्वांटिटेटिव टर्म में ट्रांसलेट कर दिया, रुपीज़ में, पैसा में, इस तरीके से, तो हम उसे कह सकते हैं प्राइसिंग। तो प्राइसिंग क्या हुआ, एक टेक्निक कह लो या एक आर्ट कह लो जिसके थ्रू हमने उसको एक पर्टिकुलर वी कैन से अमाउंट दे दिया, है ना, कि इस पर्टिकुलर अमाउंट पे, इस क्वांटिटेटिव टर्म में हमने उसे कन्वर्ट कर दिया और इसके बदले में आपको जो है उसका कोई एक अमाउंट देना होगा। किसी भी प्रोडक्ट की एक्सचेंज के लिए आपको उसका एक अमाउंट देना होगा। सो जो आर्ट है जिसके थ्रू हमने ये किया दैट इज़ नॉन एज द प्राइसिंग। अब थोड़ी सी बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या हुआ। अब जितने भी, अगर हम कॉरपोरेट सेक्टर की बात करें, बिजनेसेस की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, ऑब्वियसली प्राइस ऑब्वियसली सेट करेंगे कॉस्ट के हिसाब से। वो देखेंगे कि क्या पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो लेनी चाहिए कस्टमर से उसके बदले में। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एक प्लान है, प्रोड्यूसर का ही प्लान प्राइस को फिक्स करने का, ठीक है। अब टाइमली ये चेंज होता रहता है। अब ये नहीं कह सकते कि प्राइस स्ट्रैटेजी या प्राइसिंग स्ट्रैटेजी जो भी लगा रहा है वो एक ही स्ट्रैटेजी के ऊपर अटके हुए हैं, नहीं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। कंपटीशन को देखते हुए स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है। तो स्ट्रैटेजी से मेरा मतलब है क्या, प्रोड्यूसर का प्लान जिसकी हेल्प से वो प्राइस को फिक्स करता है, टाइम टू टाइम फिक्स करता है ना। स्ट्रैटेजी जो है वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म हो सकती है। ज़्यादातर मान के चलते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये, बट क्योंकि ड्यू टू हैवी कंपटीशन, जैसे कि यू कैन सी कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन रहता है, आप किसी भी फील्ड की हम बात करें तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी थोड़ा सा आप बदल सकते हैं। सिचुएशन को देख करके टाइम टू टाइम उसको चेंज किया जा सकता है। अब उसके बाद हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करते हैं। तो इस लेक्चर में हम 4 स्ट्रैटेजीज़ को समझेंगे या 4 प्राइसिंग आप कह सकते हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं बात करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंस की, कि ये क्यों आपको पढ़ना है, राइट। अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट करके आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा होगा या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग करके कोई सब्जेक्ट आपने पक्का इसके बारे में सुना रहेगा, है ना। तो वहाँ पर आपका अलग से टॉपिक रहता है प्राइसिंग को लेकर के। प्राइसिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट के बात अगर मैं करूँ तो स्ट्रैटेजीज़ ही रहती हैं। तो उनके लिए भी, ग्रेजुएशन मास्टर्स जो भी कॉमर्स से कर रहे हैं या मैनेजमेंट के स्टूडेंट भी हैं, उनके लिए भी ये लेक्चर रेलेवेंट रहेगा। इसके अलावा यूजीसी नेट की प्रेपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब अगर मैं पेपर की बात करूँ तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सीधा सीधा प्राइसिंग स्ट्रैटेजी से निकल आते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। सो सबसे पहले हम कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज़ कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग क्या होता है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर थोड़ा सा मार्जिन ऐड कर दिया जाए, मार्जिन ऑफ प्रॉफिट भी ऐड कर दिया जाए। मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपने किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे उसे प्रोड्यूस कर दिया, या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आया, या थोड़े से एक्सपेंसेस आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा हो गया। तो सारे खर्चे मिला करके जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है, राइट। तो चलो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो हम थोड़ा बाद की बात कह सकते हैं क्योंकि वो तो प्रोडक्शन के बाद होगा। तो जितना भी प्रोडक्शन के बीच में कॉस्ट आया है आपका, जब आप उसमें अपना मार्जिन ऐड कर देते हो, अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हो, विच में भी 5%, 6%, 10%, 12%, जो भी आपको लग रहा है कि मार्जिन आपको रखना है, वो ऐड आप कर देते हो।
इसे बोलेंगे आप कोस्ट प्लस प्राइसिंग, कि जहाँ पर अपने कोस्ट के अंदर थोड़ा सा अपना मार्जिन जो भी आप चाह रहे हैं, जितना भी प्रॉफिट आप चाह रहे हैं उसके बदले जब आप उसे ऐड ऑन कर देते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, कोस्ट प्लस प्राइसिंग आपका टेक्निक रहता है या स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं। प्रोड्यूसर ऐड अ सर्टन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोड्यूसर थोड़ा सा एक परसेंटेज प्रॉफिट का उसमें ऐड कर लेता है, किसके अंदर, अपने कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। तो ये बात हुई कोस्ट प्लस प्राइसिंग के बारे में। तो बड़ा बेसिक सा स्ट्रैटेजी है ये, इसमें कुछ ज़्यादा इतना है नहीं कि कुछ नया आपको है कि अब शुरू से चलती आ रही है ये चीज़ कि जितनी कॉस्ट आई उसमें थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड कर दिया। तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है याद रखना भी थोड़ा सा इजी रहेगा और क्वेश्चंस आपको इनसे पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शंस में बेसिकली रहता है कन्फ्यूजन थोड़ा सा, जब आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसमें जब तक आपको चारों में से कम 2 ऑप्शंस की मीनिंग का ना पता हो या उनका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आपका ना बिल्ड हो, तब तक आप करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी रहती है। उसके बाद आ जाते हैं पीक लोड प्राइसिंग पे। अब पीक लोड प्राइसिंग क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जब पर्टिकुलर किसी भी चीज़ की डिमांड जो है वो वेरी करती है, तो डिमांड के वेरी करने के साथ साथ उसका थोड़ा सा प्राइस अप डाउन हो जाता है, राइट। तो बेसिकली किया क्या पीक लोड प्राइसिंग में, थोड़ा सा यही चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अगर हम बात कर रहे हैं, उसका प्राइस अगर हाई है, ठीक है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अगर वो पीक पे है, मतलब उसका कोई भी प्रोडक्ट है वो पीक पे है अपनी, या ये कह लो कि बहुत अच्छी सिचुएशन पे है वो, तो उस केस में हम जो है प्रोडक्ट का प्राइस हाई कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो ऑफ पीक पीरियड पे है, ठीक है, मान लो कोई उसे लेना नहीं चाह रहा, या ये कह लो कि वो सीज़न ही नहीं है उसका लेने का, या वो टाइम ही नहीं है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने का, तो उस केस में प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट का लो हो जाता है। तो इस प्राइसिंग को पीक लोड प्राइसिंग बोल देते हैं, कि आपने क्या किया, पीक पीरियड को चेक किया कि कौन सा पीरियड पीक है ना, कौन सा पीरियड ज़्यादा आपको लग रहा है कि भी हाँ इस पीरियड में ज़्यादा सेल हो सकती है, तो उस टाइम पे आपने उसका प्राइस हाई कर दिया। और जैसे ही थोड़ा सा नीचे आया, सिचुएशन थोड़ा सा वेरी किया, डिमांड थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, या फिर सीजनली भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, अब वो सीज़न ही नहीं रहा चीज़ का, या लोग उसको डिमांड नहीं कर रहे हैं अब, तो आप उसका प्राइस लो कर देते हो। सो फॉर सर्टन प्रोडक्ट्स विच कैन नॉट बी स्टोर्ड एंड डिमांड वेरीज ओवर टाइम, मतलब जिनको आप स्टोर नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को, डिमांड वेरी करती है टाइमली, तो उस केस में प्राइस इस तरह से सेट किया जाता है। तो इस प्राइसिंग को पीक लोड प्राइसिंग बोलते हैं, जब आप पीक टाइम देखने पे प्राइस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। पीक टाइम में तो हाई कर दिया, लेकिन अगर ऑफ पीक पीरियड है तो आपने उसको लो कर दिया। तो ये हो गया हमारा पीक लोड प्राइसिंग। उसके बाद बात करते हैं प्रीडेटरी प्राइसिंग की। अब प्रीडेटरी प्राइसिंग के लिए मैं थोड़ा सा एक बताना चाहूँगी पहले ही, आपका HTAT का एग्ज़ाम रहता है, हरियाणा टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन आई थिंक 2018 वाले में शायद से ये पूछा गया था क्वेश्चन, हाँ जी आई रिमेंबर, ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीडेटरी प्राइसिंग। तो इसमें क्या दिया हुआ था, इसका मीनिंग दिया हुआ था, और मीनिंग भी एज इट इज़ यही दिया हुआ था जो मैंने आपको डेफिनेशन में यहाँ पे बताया है। तो आपसे पूछा गया था कि ये कौन सी प्राइसिंग है, तो आपको बताना था, तो ये प्रीडेटरी एक प्राइसिंग था, ठीक है। तो प्रीडेटरी प्राइसिंग क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग बिलो कॉस्ट विद ऑन इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय द कंपटीशन। व्हाट डज इट मीन, कि एक मतलब आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो बिलो कॉस्ट, मतलब यार उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है, आप उससे भी कम पे उसको सेल कर रहे हो, है ना, ताकि आप कंपटीशन को ख़त्म कर सको। अब कई बार क्या होता है कि आप कंपटीशन फेस ही नहीं करना चाहते, या ये कह लो कि भी आपको लग रहा है कि भाई मैं एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां पर मुझे किसी तरह का कोई कंपटीशन फेस करना ही ना पड़े, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेडेटरी प्राइसिंग आप बात कर सकते हैं। थोड़ा सा इलीगल एक्ट है, बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल ही कंपटीशन डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हो। आपने उसको इतना लो कर दिया प्राइस को कि कोई मैच ही नहीं कर सकता, ठीक है। थोड़ा सा बैरियर क्रिएट करने के लिए इस तरह की प्राइसिंग कर देते हैं कि कोई और नया एंटर ना कर सके, क्योंकि आप इतना ज़्यादा सेटिस्फाई कर देते हो कस्टमर्स को कि कोई और एंटर कर ही नहीं सकता। सो उसे प्रेडेटरी प्राइसिंग जो है बोला जाता है। ओके, तो अगर आपको ऑप्शंस में थोड़ा सा पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा इलीगल एक्ट है मतलब प्राइसिंग का, तो प्रेडेटरी कह सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्ट्रॉय करता है कंपटीशन को, वो कौन सा प्राइसिंग होता है, ऑब्वियसली प्रेडेटरी प्राइसिंग होता है। तो ऑप्शंस में कई बार डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, बट इनडायरेक्टली आपसे इस तरह से क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मैं साथ ही आपको क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर करती जा रही हूँ कि MCQ किस तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूल प्राइसिंग के बारे में। तो ड्यूल प्राइसिंग क्या हुआ, जब हम प्रोडक्ट को जो है अलग अलग प्राइजेस पे सेल करते हैं अलग अलग मार्केट में, ठीक है।
आप मान लो दो अलग अलग मार्केट है, तो एक मार्केट में आप कोई और प्राइस चार्ज कर रहे हो प्रोडक्ट का और दूसरी मार्केट में कोई और प्राइस चार्ज कर रहे हो, है ना, प्रोडक्ट का, तो इसे आप ड्यूल प्राइसिंग बोलेंगे। तो ज़्यादातर अगर आप काफ़ी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो या ये चाहते हो कि ज़्यादातर कस्टमर्स आप ही से प्रोडक्ट खरीदें, तो आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्राइस चेंज कर देते हो। एक पर्टिकुलर मार्केट में थोड़ा सा और प्राइस चार्ज कर लेते हैं और दूसरी मार्केट में थोड़ा सा और प्राइस चार्ज कर लेते हैं। ज़्यादातर ये केस लेस इलास्टिक और मोर इलास्टिक के केस में ही रहता है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर मार्केट में लेस इलास्टिक है डिमांड और दूसरी मार्केट में ज़्यादा इलास्टिक है थोड़ी सी डिमांड, मोर इलास्टिक यू कैन से। इन दैट केस आप थोड़ा सा प्राइस चेंज कर लेते हो, मार्केट को देखते हो। तो इस तरह से जब आप प्राइसिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो तो इसे ड्यूल प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बोला जाता है। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर जो भी नोट्स रहेंगे, जो भी स्लाइड्स हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगी। सो इट विल हेल्प यू। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके साइड में एक बेल आइकन बना है, उसे भी प्रेस कर सकते हैं। सो जैसे ही मैं कुछ भी नया कंटेंट अपलोड करती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ ही मिल जाएगी। इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर जो भी कॉमर्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड।